हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। इस वीडियो के अंदर बेटा अपन CSAB का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया उसके बाद में बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि सर क्या क्या स्टेप हम लोगों को करने हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दोबारा वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, कितना फ़ी पेमेंट करना है, किस टाइप के स्टेप्स है। तो बेटा इस वीडियो में मैंने ना आपके लिए टोटल 4 स्टेप रखे हैं कि CSAB का रिजल्ट आने के बाद में किस टाइप के बच्चे को कौन कौन से स्टेप करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइप की वैरायटी के बच्चे हैं। किसी ने पहले पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट कर चुके हैं वो जोसा में, कुछ नहीं कर चुके हैं, खूब टाइप्स के बच्चे रहते हैं। वैसे तो मैंने CSAB पे एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसमें भी बता रखा है क्या क्या करने हैं। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन आपको बचता है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर डालिएगा बेटा। ठीक, देखो पहला काम तो कि CSAB का जो राउंड का रिजल्ट आता है उनको स्पेशल राउंड्स भी बोलते हैं अपन। उस राउंड 1 के रिजल्ट के बाद में क्या क्या करना है। पहला स्टेप तो सबको मालूम ही है कि लॉगिन करना CSAB 2022 के पोर्टल पे जाके, जो भी आपके लॉगिन ID और पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कर लेना। कब से स्टार्ट है ये आपका 30 अक्टूबर 5 PM से बड़ा ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब तक रहेगा आपका ये सब काम? 1 नवंबर तक। 1 नवंबर 2022 5 PM तक ये आप कर सकते हो, जो भी आपको ये स्टेप बता रहा हूं मैं। ठीक, पहला काम तो उसके बाद आपको विलिंगनेस के ऑप्शन दिखाएंगे। इस विलिंगनेस वाले के अंदर है ना थोड़ा सा गेम है। इस विलिंगनेस वाले में गेम क्या है ना कि जोसा के अंदर जब अपन थे ना तो अपने पास ये 3 ऑप्शन थे। जब अपन जोसा में थे तो अपने पास ये 3 ऑप्शन थे। तो तीनों का तो मीनिंग ऑलमोस्ट को मालूम ही है। तीनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट को मालूम ही है कि अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में कोई सीट मिला और उसको लगता है कि सर मेरे को जो सीट मिला वही मेरे को सीट रखना है, मेरे को इसको फ्रीज करना है, तो आप उसको फ्रीज कर देना। जैसे आप फ्रीज करोगे आपका जोसा का सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जो CSAB में सीट मिलेगा वही आपका फाइनल सीट आपने फ्रीज कर दिया। ठीक, पहला चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे CSAB में कोई आपको सीट मिल गया ना, जोसा वाला सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है फिर आपको। ठीक, और अगर कोई सीट आपको CSAB में नहीं मिलता है तो जोसा वाला सीट आपका बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट का मतलब आपको पता ही है। मान के चलो आपने CSAB के अंदर फ्रेश 30 चॉइसेस फिल की है ना, मैंने कम ही ले लिया, 30 चॉइसेस फिल की। आपको मान के चलो 19 नंबर का चॉइस आपको मिला। ठीक है, 19 नंबर का चॉइस आपको ये सीट मिल चुका है। ठीक है, तो ऊपर जो 1 से लेके 18 तक जो चॉइस है उनमें लगता है कि कोई और चॉइस आपको मिल सकती है और आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट 2 में आप स्पेशल राउंड 2 के अंदर जाओगे। ठीक, स्लाइड के अंदर क्या है ना, स्लाइड में आपको पता ही है कि कॉलेज में ही वेरी करते हैं। मान के चलो आपको NIT कैलिकट मिल गया, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया मैंने, है ना। उसमें मान के चलो आपको कोई ब्रांच मिला हुआ है केमिकल, आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो ना ऊपर NIT कैलिकट में मैंने ऊपर चॉइसेस और फिल कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई और ब्रांच हो गया, मैकेनिकल हो गया, सर मेरे को उसमें अगर कोई सीट मिले तो दे दो, तो वो स्लाइड कर देगा। ये 3 ऑप्शन आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, बड़ा ये जो 4th ऑप्शन है इस पे ध्यान से गौर फरमा लेना, बहुत काम का चीज है। ये उसी बच्चे को करना है। सरेंडर के नाम से मतलब लग रहा है, सरेंडर के नाम से मतलब लग रहा है कि आपको जो सीट मिला आप उस सीट को छोड़ रहे हो। सुनना इस मेरी बात को ध्यान से, अगर आपने CSAB में जो सीट मिला उसको अगर आप छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप जोसा वाली सीट भी छोड़ रहे हो। बहुत बड़ी बात है। CSAB में फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिला, आपने अगर सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब जोसा वाला सीट भी सरेंडर कर दिया। 2 चीज है, सरेंडर करके बोल रहे हो कि मेरे को ना राउंड 2 में अगर कोई बैटरी मिले तो दे दो, नहीं तो मैं सरेंडर कर रहा हूं, है ना। तो आपने सरेंडर कर दिया, अपनी सीट छोड़ दी और राउंड 2 में भी जाना चाह रहे हो। राउंड 2 में आपको अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो आपको दे दिया जाए। यह है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट।
ये बोल रहा है कि मैं सरेंडर हो रहा हूं और मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो जो सीएसएबी से बाहर आना चाहता है। अरे ऐसे खूब सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो जो फी पेमेंट तो उन्होंने पार्सली एडमिशन फी पेमेंट किया था, उनको बाहर निकलना है, तो वो ये वाला स्टेप कर देना, रिफंड हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेंट का सिंपल सा मतलब आप उससे एग्जिट कर रहे हो, आप उससे विड्रॉ कर रहे हो। ये वही वाला बच्चा करने की सोचना बेटा जिसको लगता है कि वो या तो ड्रॉप ले रहा है, खूब टाइम से तैयारी कर रहा है, उसको लगता है कि मेरे को सर ड्रॉप लेना है, मेरे को अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा वो लिखना है, या उस बच्चे को लगता है कि सर मेरे को प्राइवेट जो कॉलेज है, अच्छे बीआईटी हो गया, वीआईटी हो गया, और भी खूब प्राइवेट कॉलेजेस है, उनमें सर मेरे को कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है, मैं उनमें जाना चाहता हूं। तो इस टाइप के बच्चे को ये सारे ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। ये दो ऑप्शन बड़ा सोच समझ के करना। ये कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में डालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो ऑप्शन ध्यान से करना। पहला तो क्या बोल रहा है कि सरेंडर कर रहा हूं लेकिन अगले राउंड में जाना चाहता हूं मैं, ये बोल रहा है सरेंडर कर रहा हूं, मेरे को कहीं पे नहीं जाना अगले राउंड में, मेरे को बस बाहर निकलना है। ठीक, ये इतना काम हो गया। आपने क्या किया ना, आपको कोई सीट मिला और आपने इनमें से कोई 3 ऑप्शन कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में ये आपको मैंने लिख दिया डेट क्या, 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की करने का टाइम है ये आपके पास। 1 नवंबर 5 PM के बाद आप ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, यहां बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जैसे मैंने बोला, क्योंकि उनको लगता है कि सर हमने तो जब रजिस्टर किया था ना सीएसएबी में तो कुछ पेमेंट किए थे हम तो वापस से। हाँ बेटा, 2 बार करने होते हैं इसके अंदर। ये ना आप ऐसे समझो, आपको कंफ्यूजन दूर होगी। जैसे अपन ने जोसा में जो किया था ना पार्शियली एडमिशन फी, ये वही चीज है। आपको अगर सीट मिल गया, आपने फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी किया, आपको ये पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस करना ही पड़ेगा। अब ना इसका सिंपल सा मतलब समझो, किसको करना है किसको नहीं करना है वो ये बात है। आप ना सिंपल ये समझो, जिस बच्चे ने जोसा में पार्शियली एडमिशन फी पेमेंट किया था उसको ये नहीं करना है, और जिसने नहीं किया था उसको ये करना है, बस सिंपल सा ये बात है। जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी वाले बच्चों को करना है, वो वाला स्टूडेंट, वो वाला कैंडिडेट जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिला है, उसको जोसा में कोई सीट ही नहीं मिला। जब उसको जोसा में कोई सीट नहीं मिला तो वो कैसे पार्शियली फी पेमेंट करेगा? तो एक तो वो कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट फर्स्ट टाइम इन स्पेशल राउंड एंड वांट टू एक्सेप्ट द सीट, उसको एक्सेप्ट करना वो सीट। दूसरा, हु डिड नॉट पे पार्शियली एडमिशन फीस, उस टाइप के बच्चे को ये इतना 37,000 तो किसको, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को, 17 किसको, एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल बच्चे को। किसके थ्रू कर सकते हैं वो सबको मालूम है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी बैंक का हो, या फिर ई चालान ओनली एसबीआई बैंक का होगा, उसके थ्रू ये सब कर सकते हैं। उसी बच्चे को करना है जिसने जोसा में पार्शियली एडमिशन फी पेमेंट नहीं किया है, या फिर जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिल रहा है, वो वाला बच्चा इसको करना बेटा। ठीक, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस इज मैंडेटरी। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने तो फ्रीज फ्लोट स्लाइड किया, हमें क्यों करनी पड़ेगी? हाँ, जिसने फ्रीज फ्लोट स्लाइड किया उसके लिए मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। ये पेमेंट आपका होगा तभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे बेटा, इस चीज का ध्यान रख लेना। चलिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, पहला चीज बता दूं, जिस बच्चे को जोसा में सीट मिल गया था उसका डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। एनआईटी प्लस सिस्टम की बच्चे की बात कर रहा हूं, है ना। एनआईटी प्लस सिस्टम किसी बच्चे को मिला था और उस बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई करवा लिए हैं तो उसको वापस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिस बच्चे ने सरेंडर या फिर विड्रॉ किया उस टाइप के बच्चे को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। This step is not applicable for the candidates whose documents have been already verified in NIT Plus system during JOSA 2022 round 1 to 6, किसी भी राउंड में हुआ हो। This is also not applicable for the candidate who have exercised the willingness option surrender or withdraw। तो सिंपल सा जो मैंने बताया वो चीज, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अपलोड कर देना। सिंपल आपको डॉक्यूमेंट्स मालूम है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट बना रखा है उसको देख लेना। उन लोगों ने स्पेशल एक चीज और बोला है कि डॉक्यूमेंट्स है ना या तो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो।
कुछ स्टेट के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ना, अपनी खुद की लैंग्वेज, जैसे मराठी लैंग्वेज में होगी, अदर गुजराती लैंग्वेज में होगी, तो अगर वो दूसरी लैंग्वेज में है तो बेटा वो कन्वर्ट करवा लेना, आपके जो नियर में कोर्ट में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट करवा लेना उसको, क्योंकि उनको ये साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश या हिंदी में ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद है रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज रेज्ड। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कुछ क्वेरी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे जोसा में हुआ था, है ना। तो उसके लिए लास्ट डेट दिया हुआ है 2 नवंबर 5 PM तक। 1 नवंबर तक क्या क्या काम करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, विलिंगनेस आपको करनी है, ये 1 नवंबर तक है 5 PM तक। बस क्वेरी जो आएगी वो उसके लिए 2 नवंबर दिया हुआ है। एक चीज और, अगर किसी बच्चे को सीट मिला ही नहीं जो सी सेम में, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट राउंड में अपने आप पार्टिसिपेट वो कर लेगा। तो ये था बेटा। अगर अभी भी कोई भी टाइप की कंफ्यूजन आपको है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एक चीज और, जैसे ही आप ये चीज करते हो ना, सरेंडर और करते हो, आपको रिफंड हो जाएगा बेटा, है ना, आपको रिफंड हो जाएगा। जो भी CSAB का अमाउंट है 3000 वो आपका कट करके बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी तो हर एक बच्चे की अलग अलग टाइप की कंफ्यूजन होती है, तो कमेंट सेक्शन में डालते रहना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट।